हेलो दोस्तों, आज से हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज 20 महत्वपूर्ण प्रश्न की बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह धनावेशित हो जाती है। इसका अर्थ है कि इसका अर्थ बताना है हमें। कांच को जब रेशम की छड़ से रगड़ा जाता है तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कुछ अतिरिक्त प्रोटॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, और बी ऑप्शन में दिया है कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रेशम से छड़ पर आ जाते हैं, और तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से बाहर निकलकर हवा में आ जाते हैं तथा प्रोटॉन रेशम पर चले जाते हैं, और डी ऑप्शन बोल रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। तो एक सीरीज को याद रखना है जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आता है उसमें मोम, कागज, कांच, रेशम, मानव शरीर, लकड़ी। इनमें क्या होता है कि जब नीचे वाली जो लकड़ी लिखी हुई नीचे वाली वस्तु को ऊपर वाली वस्तु से रगड़ा जाता है तो ऊपर वाली वस्तु पर धनावेश आ जाता है तथा नीचे वाली वस्तु को ऋणावेश आ जाता है। यानी नीचे वाली वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेती है और ऊपर वाली वस्तु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। इसी प्रकार कांच और रेशम की बात हुई यहाँ पर, तो कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित हो जाता है। तो कांच से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? रेशम पे। तो चौथा ऑप्शन बोल रहा है कुछ इलेक्ट्रॉन छड़ से निकलकर रेशम पर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? तो हम लोगों ने पढ़ रखा है आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? Q बराबर NE प्लस माइनस NE। Q बराबर प्लस माइनस NE होता है। तो हम लोगों को पता है कि किसी वस्तु को जो दिया गया आवेश होता है वो एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। न्यूनतम आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो उसका क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, पूरा गुणा होगा, जहाँ पर n बराबर क्या होगा? 1 2 3 4, ये ठीक है भाई। तो पूर्ण गुणज होगा। तो यहाँ पर 2/3 गलत है, तो ये पहला ऑप्शन सही है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित निम्न में से कौन सा यथार्थ नहीं है? कौन सा यथार्थ नहीं है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है आवेश क्वांटीकृत राशि है। ठीक है भाई। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है? आवेश संरचित होता है। ठीक है भाई। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है बल रेखा क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये भी ठीक है। चौथा ऑप्शन बोल रहा है घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन होता है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी यहीं पर ये ऑप्शन सही है। घर्षण से इलेक्ट्रॉन का उत्पादन नहीं होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है घर्षण द्वारा। तुम्हारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सही नहीं है, गलत है। एक ऑप्शन कथन जो है गलत बोल रहा है, लेकिन इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आवेश की प्रकृति होती है। आवेश की प्रकृति कैसी होती है? नंबर 1 योगात्मक, दूसरा बोल रहा है वितरित, तीसरा बोलता है व्यकलनात्मक, और चौथा बोल रहा है क्रमविन्मय। तो हम लोगों को पता है आवेश की प्रकृति जो होती है वो योगात्मक होती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न बलों में से कौन सा बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है? यानी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के, सीधा सीधा बोल रहा है कि कौन सा बल ऐसा है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है।
तो इनमें से नाभिकीय बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर क्या होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई M1 M2 बट्टे R स्क्वायर। ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वैद्युत बल तो हम जानते ही हैं, क्या होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। ये भी वर्ग दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और गुरुत्व बल होता है F बराबर G M1 M2 बट्टे R स्क्वायर। ये भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इनमें से कौन सा बल नाभिकीय बल जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी स्थिर वैद्युत प्रक्रिया में आवेश विनिमय की न्यूनतम मात्रा होती है। ये घुमा फिरा कर क्या पूछना चाह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 5 × 10⁻⁻19 कूलम से धनावेशित करने पर उससे निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम लोगों को पता है n बराबर क्या होता है Q/E। आवेश के क्वांटिकल से आवेश का क्वांटिकल क्या होता है Q बराबर Ne। यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा Q/E। Q का मान हम लोगों को दे रखा है क्या 5 × 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से ये खत्म हो गया, दशमलव हटाओगे बिंदु बढ़ाओगे क्या हो गया 50/16 काट लो कितना आएगा, ये आएगा लगभग 3.1 समथिंग, जिससे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होता है पूर्ण गुणज होता है, तो पूरा गुणा होना चाहिए 3। आंसर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n होती है। अभी पढ़ा हम लोगों ने Q बराबर क्या होता है ±Ne। यहाँ से n बराबर क्या हो गया Q/E, तो n बराबर Q/E। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है 8 कूलम ऋणावेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये सब आवेश के क्वांटिकल से संबंधित हैं। आवेश का क्वांटिकल क्या होता है फिर से Q बराबर ±Ne। यहाँ से क्या निकल पा रहा है n बराबर Q/E। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है n और E क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19